श्रेया की खुशी में खुद सिद्धार्थ को भी खुशी मिल रही थी, वहीं वो नशे में चूर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। श्रेया थक कर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। तभी सिद्धार्थ ने उसे पकड़ लिया और हंसते हुए पकड़ लिया। देखो श्रेया, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम हार गई। श्रेया ने पाउट करते हुए उससे कहा, चीटिंग, तुमने चीटिंग की सिद्धार्थ, तुम चीटर हो। फिर श्रेया की हंसी वाला चेहरा आंसुओं से भीग गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सिद्धार्थ, तुम सच में चीटर हो, क्योंकि तुम्हें कभी किसी के इमोशन की कोई फिक्र ही नहीं थी। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी वजह से किसी को कोई तकलीफ भी हो रही होगी। तुम्हें बस अपनी पड़ी है। वो बस एक टक उसकी तरफ देख रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर श्रेया कहना क्या चाहती है। वहीं वो कहने लगी, पता है सिद्धार्थ, जब आपसे कोई वादा करने के बाद उसे तोड़ देना तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आप उस इंसान पर विश्वास करने लगते हो। और पता है, मैं भी उन लोगों में से हूँ जो किसी पर भी आसानी से ट्रस्ट करने लगते हैं और बदले में लोग मेरी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं कभी उसे लोगों के सामने शो नहीं करती, क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। मैं हालात से डील करना जानती हूँ। लेकिन जब मेरे पास किसी का सपोर्ट नहीं होता तो मैं टूट जाती हूँ सिद्धार्थ, मैं टूट जाती हूँ। श्रेया पहली बार अपने इमोशंस सिद्धार्थ को बता रही थी। उसके पास गया और उसे अपने सीने से लगाने लगा। उसने आगे कहा, जानते हो तुम, बचपन से लेकर अब तक मेरी सबसे ज्यादा केयर मेरे पापा ने की है, और अब मेरे पास मेरा भाई है। अंतरा और मम्मा तो कभी मुझे पसंद ही नहीं करते थे। हर लड़की की तरह मैं भी यही चाहती थी कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करे, मैं भी अपनी लाइफ में खुश रहूं। लेकिन मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जब हम दोनों की शादी हुई तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने बस सिर्फ अपने माँ पापा की इज्जत बचाने के लिए ये शादी की। तुमसे शादी करने के बारे में तो मैं सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने ये शादी की सिर्फ मेरे अपनों के लिए, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मुझे अपनी पत्नी कभी नहीं मानोगे। इसलिए मैं वो जगह लेने की कोशिश भी नहीं कर रही थी, क्योंकि ये जगह मेरी नहीं अंतरा की है। लेकिन अब मैं खुश रहना चाहती हूँ, अपनी लाइफ खोलकर जीना चाहती हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। मैं जिंदगी की सारी टेंशन भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। सिद्धार्थ बस चुपचाप उसको गले लगाए उसकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तभी श्रेया ने अपना चेहरा ऊपर करते हुए उसकी तरफ देखा और कहने लगी, तुम्हें पता है सिद्धार्थ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो कुछ जवाब देता इससे पहले ही उसने उसे किस कर लिया। श्रेया को खुद से किस करता देख वो हैरान हो गया। उसने भी उसको किस किया। दोनों के बीच हुए पैशनेट किस के बाद सिद्धार्थ ने उसको गोद में उठाते हुए बेड पर लेटाया और फिर उसको किस करने लगा। तभी उसके मन में ख्याल आया, ओ गॉड, ये मैं क्या कर रहा हूँ। श्रेया भी नशे में है, अगर वो होश में आई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। फिर तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी। मैं श्रेया को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। मैं बस उसे अपने साथ खुश देखना चाहता हूँ। श्रेया की तरफ देखते हुए उसने कहा, श्रेया, हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। तुम नशे में हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी प्रॉब्लम में आओ। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन नशे में धो तो उसको कुछ समझ ही कहाँ आ रहा था। उसने सिद्धार्थ से कहा, घर? किसका घर? मेरा तो घर ही नहीं है, और मैं तो रास्ता ही भूल गई। कहाँ है मेरा घर? तुमने देखा है क्या? अभी तो यही था, है ना? ओ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, हमें साथ मिलकर घर ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर हमें मेरा घर मिलेगा। उसको श्रेया की बात से हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी रोक रखी थी। तभी उसने उससे कहा, सिद्धार्थ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम साथ में एक ही घर में रहें, सिर्फ मैं और तुम, जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला ना हो। हम साथ में रहें, खुश रहें। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ खुश हो गया। उसने उसके माथे पर किस करते हुए अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, बहुत जल्द श्रेया, बहुत जल्द हम दोनों हमारे घर में होंगे, जहाँ हमें सच में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। उसकी तरफ मुस्कुराते हुए श्रेया ने कहा, सिद्धार्थ, आए। सिद्धार्थ उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहने लगा, बोलो श्रेया, कहो तुम क्या कहना चाहती हो। उसने आगे कहा, सिद्धार्थ, आए। वो आगे कुछ कहते ही इससे पहले ही वो उसकी बाहों में बेहोश हो गई। वो समझ गया कि नशे की वजह से वो बेहोश हो गई है। तभी उसने श्रेया की तरफ देखते हुए कहा, सीरियसली श्रेया, अगर एक बार अपने दिल की बात मुझसे कह देती तो फिर मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें अपने साथ ले जाता। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी तो मेरे पास होगी। उसको गोद में उठाकर उसने उसे अपनी गाड़ी में बिठा दिया। तभी वहाँ मैनेजर और वेटर आकर उससे कहने लगे, सॉरी सर, आज मेरे स्टाफ की लापरवाही की वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, उसके लिए सॉरी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। सिद्धार्थ ने उन दोनों से कहा, कोई बात नहीं, इस बार मैं माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं इस तरह की गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस बार तुम लोगों को माफ करने का कारण है मेरी बीवी, सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी। मैंने तुम लोगों को सिर्फ अपनी वाइफ की वजह से माफ किया है। उसकी बातों में मैनेजर और वेटर दोनों के लिए वार्निंग दिख रही थी। सिद्धार्थ अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। गाड़ी चलाते वक्त उसकी नजर श्रेया पर भी थी। वो उसको देखकर कहने लगा, थैंक्स श्रेया, मेरे इस मोमेंट को इतना स्पेशल बनाने के लिए। तुम नहीं जानती कि नशे में ही सही, कम से कम आज तुमने मेरे साथ ज्यादा वक्त तो बिताया। आज मैं खुद भी तुम्हारे साथ बच्चों की तरह खिलखिला रहा था। इस वक्त को मैं कभी नहीं भूल सकता। ये मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट है। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर वक्त मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। आज तुमने अपने दिल की बात मुझसे शेयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कल तुम्हें इन लम्हों के बारे में कुछ याद नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम साथ रहेंगे तो साथ में कई लम्हों को यादगार बनाएंगे। तुम देखना, मैं तुम्हें वो प्यार और केयर दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें सारी परेशानी से आज़ाद कर दूंगा। फिर हम साथ खुश रहेंगे, हमारी खुद की छोटी सी फैमिली होगी। तभी श्रेया के फोन पर किसी का कॉल आने लगा।
उसने देखा तो वो कॉल अखिल का था। सिद्धार्थ ने कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो अखिल। हाँ कहो। उसकी आवाज़ सुनकर अखिल ने कहा, सिद्धार्थ, श्रेया का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? और श्रेया कहाँ है? सब ठीक तो है ना? श्रेया किसी मुसीबत में तो नहीं? कहाँ है वो? उसको समझाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, रिलैक्स अखिल रिलैक्स, श्रेया बिल्कुल ठीक है। वो बस काम की वजह से थोड़ा थक कर सो गई है और तुम्हारा कॉल आ रहा था तो सोचा मैं ही पिक कर लूं, क्योंकि श्रेया को डिस्टर्ब करना मुझे ठीक नहीं लगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर अखिल ने कहा, ओ तो इस वजह से तुमने पिक किया है। खैर, तुम्हारे होते हुए मुझे अपनी बहन की कोई चिंता नहीं, तुम उसका ख्याल बेहतर रखोगे। वैसे तुम लोग कहाँ हो? उसने जवाब दिया, अखिल मैं उसको घर ही ला रहा हूँ, वो थक गई है तो मैंने सोचा कि वो थोड़ा रेस्ट कर ले, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। उससे बात करने के बाद सिद्धार्थ ने खुद से कहा, हो गॉड, मैं अखिल को नहीं बता सकता कि श्रेया नशे की वजह से सो गई, वरना वो क्या सोचेगा। वैसे क्या श्रेया को इस हालत में घर ले जाना ठीक रहेगा? खैर, मैंने उसे कह दिया है कि हम लोग आ रहे हैं, अब कुछ देर में हम बस पहुंचने ही वाले हैं। अखिल की बात जब उससे हो गई तो लिली उसके पास ही खड़ी थी। वो उससे पूछने लगी, क्या हुआ श्रेया को, और सिद्धार्थ सर ने उसका फोन क्यों पिक किया? श्रेया ठीक तो है ना? अखिल ने उसको समझाते हुए कहा, अरे अरे लिली, परेशान मत हो, वो काम की वजह से श्रेया थोड़ा थक गई थी और सो गई, इसलिए सिद्धार्थ उसे अपने साथ घर लेकर आ रहा है, परेशानी की कोई बात नहीं है। सिद्धार्थ का नाम सुनकर लिली को उसकी फिक्र होने लगी। वो मन ही मन खुद से कह रही थी, श्रेया फिर सिद्धार्थ सर के साथ थी। खैर, वो थक गई इसीलिए सो गई, लेकिन वो सिद्धार्थ से दूर रहे तो बेहतर है, क्योंकि वो अभी भी अंतरा से ही प्यार करता है। लिली अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अखिल ने अपना हाथ उसके सामने हिलाते हुए कहा, हे बनी, कहाँ खो गई? सब ठीक है ना? लिली ने हाँ में अपना सर हिलाया। तभी डोरबेल बजी तो मेघ ने जाकर दरवाजा खोला। अखिल ने लिली से कहा, शायद दोनों आ गए, जाकर देखना चाहिए। दरवाजे पर सिद्धार्थ श्रेया को गोद में लेकर खड़ा था। अखिल ने उससे कहा, अरे लग रहा है श्रेया गहरी नींद में सो गई है, तुम उसे सीधे उसके कमरे में ले जाओ, मेघ तुम्हें बता देगी। तभी लिली ने कहा, परेशान मत हो अखिल, मैं ले जाती हूँ। वो लिली के साथ श्रेया के कमरे में गया। कमरे में जाने के बाद लिली ने उससे कहा, सिद्धार्थ सर, मैं बिना कुछ घुमाए फिराए सीधा सवाल करूंगी, सच में श्रेया थककर सोई है? जहां तक कि मैं जानती हूँ श्रेया हल्की सी आवाज से उठ जाती है और इतनी गहरी नींद में वो तब सोती है जब वो बीमार होती है। तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, लिली तुमने ठीक कहा, श्रेया थककर नहीं बल्कि नशे की वजह से सो गई है। लिली उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसने सारी बात लिली को बताई और कहा, जब कल सुबह श्रेया सोकर उठेगी तो उसके सिर में दर्द होगा, इसलिए तुम खुद उसके सर दर्द की दवा के साथ नींबू पानी दे देना। तभी उसने उससे पूछा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? सच में आपको श्रेया की फिक्र है? उसका सवाल सुनकर उसने हंसते हुए जवाब दिया, जानता हूँ लिली कि तुम्हें अपनी दोस्त की फिक्र है, लेकिन कभी खुद को मेरी जगह रखकर देखना, सब समझ आ जाएगा। लिली चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। वहीं वो कमरे से बाहर आ गया। उसको बाहर आता देख अखिल ने कहा, सिद्धार्थ यहाँ आओ, आओ साथ में बैठते हैं। वो उसके पास गया और दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई। फिर सिद्धार्थ अपने घर चला गया। अपने घर पहुंचने के बाद उसने शार लिया और बेड पर आकर लेट गया। वो आज श्रेया के साथ बिताए हुए वक्त के बारे में सोच रहा था। वो इन लम्हों को कैद रखना चाहता था, इसलिए उसने चुपके से उसकी कुछ तस्वीरें ले ली। सिद्धार्थ अपनी फोन में उसकी तस्वीरें देख रहा था। तस्वीरें थोड़ी फनी थी। तभी उसके दिमाग में श्रेया की कही हुई हर एक बात याद आ गई जो उसने उससे शादी को लेकर कही थी। सिद्धार्थ सोचने लगा, श्रेया के लिए ये शादी मजबूरी थी, लेकिन उसकी आंखों में उसके लिए प्यार बिल्कुल सच्चा था। वो जानता था कि श्रेया उसे प्यार करती है, लेकिन वो अंतरा की वजह से उसकी जिंदगी में नहीं आ रही। वो इन सभी बातों को ध्यान में लिए सो गया। अगली सुबह अखिल के घर में सब उठ गए, श्रेया को छोड़कर। लेकिन कुछ देर बाद वो भी उठ गई। जब वो सोकर उठी तो उसके सिर में काफी तेज दर्द हो रहा था। उसने अपना सर पकड़ते हुए कहा, आउच, मेरा सर। तभी उसको अपने सामने एक हाथ में नींबू पानी और दूसरे हाथ में सिर दर्द की दवा दिखी। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो वो लिली के हाथ थे। उसने लिली से कहा, लिली तुम ये सब लेकर पहले से खड़ी हो, देखो मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तभी उसने कहा, श्रेया मैडम, ये आपके लिए ही है, इसे लो, इससे तुम्हारा नशा उतर जाएगा। नशा? श्रेया ने कहा। तभी उसको कल वाली सारी बातें याद आने लगी। उसने अपना सर पीटते हुए कहा, हे भगवान, कल मैंने गलती से वाइन की जगह शराब पी ली थी, कहीं मैंने नशे में कुछ गड़बड़ तो नहीं की? लिली, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, और मैं घर कैसे आई? उसने उसे समझाते हुए कहा, परेशान मत हो श्रेया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और तुम्हें सिद्धार्थ लेकर आया था। उसका नाम सुनकर वो अपने मन में सोचने लगी, सिद्धार्थ? मैं सिद्धार्थ के साथ आई थी? कहीं नशे में मैंने उसे अपने दिल की बात तो नहीं कह दी? अगर मैंने उसे सच में कुछ कह दिया होगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा और मैं उसे कैसे फेस करूंगी? मुझे सच में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आज ऑफिस जाऊं या नहीं? लेकिन ऑफिस में काम भी तो बहुत है, और अगर गई तो सिद्धार्थ को कैसे फेस करूंगी? श्रेया, श्रेया कहाँ खो गई? उसने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। श्रेया ने लिली की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तुम कुछ कह रही थी लिली? वो श्रेया की तरफ घूरते हुए कहने लगी, सच में श्रेया, तुम खुली आंखों से सपने देखने में इतना गुम हो जाती हो कि तुम्हें सामने वाले के बारे में पता ही नहीं चलता। अच्छा सुनो, ये दवा ले लो और नींबू पानी पी लो, इससे तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। चाहो तो आज रेस्ट ले लो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं और अखिल ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है? चलो फटाफट दवा ले लेना, बाय, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। वहीं श्रेया बेड पर बैठकर सोच रही थी कि आज उसका जाना ठीक रहेगा या नहीं। क्या सच में उसने अपने दिल की बात सिद्धार्थ से तो नहीं कह दी? अगर कह भी दी तो वो उसके बारे में क्या सोचेगा? वो और अंतरा के बीच गलतफहमी तो नहीं होगी?